अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ज़ख्मी रूहें के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद सदीक और आप देख रहे हैं KN न्यूज़। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स के जो पैसे वाम को दिए जा रहे हैं, उसमें वाम को क्या सहूलत दी जा रही है और वाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़वातीन जाती हैं तो जो लोग डिवाइसें रख के बैठे हुए हैं, जिन लोगों से वो पैसे ले रहे हैं 1000 रुपया 2000 रुपया थी ख़वातीन से, उनको तो वो कह रहे हैं कि आपके अंगूठे आ रहे हैं। और जो ख़वातीन पैसे नहीं दे रही उनको वो सीधा सीधा एक बहाना लगा के वो टाल मटोल कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपके अंगूठे नहीं आ रहे, आप वेरिफिकेशन के लिए नाजरा के ऑफिस में जाएं। ये क्या टोटल ड्रामा रचाया हुआ है। नाजरीन, इस मौजू पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी व तज़किया नगार मलिक ज़ाहिद महमूद साहब तशरीफ फरमा है। नाजरीन, आए इनके साथ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, ये जो अवाम को ये दुश्वारियाँ, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़वातीन जाती हैं, कुछ ख़वातीन बेचारी अपने बच्चों को साथ लेके जाती हैं, वो सारा सारा दिन लाइन में लगी रहती हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का। तो वो जो 5 6 7 घंटे लाइन में लगने के बाद जब वो उसकी बारी आती है तो वो जनाब अंगूठे लगवाते हैं, तो लड़के कहते हैं जी आपकी जो वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, वो एक बात अंडरस्टूड है कि उनका मतलब ये होता है कि आपने हमारे साथ पैसों का मुकम्मल नहीं किया। ठीक है, तो उन लोगों को मुश्किलात का सामना है, उन ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है। उनको कहते हैं जी आपके पैसे नहीं अभी है, आपके अंगूठे नहीं लग रहे, शो नहीं हो रहे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा रोशनी डालें कि ये इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि आसानी पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात ये है कि हमारा जो मुल्क है ना, ये कुदरती आफात से नहीं, ये सियासी आफात से तबाह बर्बाद हो रहा है। बात ये है कि देखें, वो कहते हैं जी बायोमेट्रिक नहीं आ रहा, आपका अंगूठा नहीं आ रहा। मसला ये है कि ये बार बार ये करने का वजह क्या है। वजह वही है जो मैंने आपको बताया कि ये कुदरती आफात से तबाही नहीं आ रही, ये सियासी और हुकूमती आफात से ये हमारा जो मुल्क है, हमारी जो अवाम है, वो इस तबाहकारी का सामना कर रही है। अब मसला ये है कि देखें, जब एक दफा बंदे का वो जो थंब आ गया, उसका बायोमेट्रिक हो गई, उसका मोबाइल नंबर आपके पास आ गया है, तो फिर ये क्या वजह है या इसमें क्या कबाहत है कि वो मैसेज जो आपने उसको पैसे देने हैं वो उस पे उसके मोबाइल पे आ जाए और वो जाके किसी जायज अपना इजी कैश से या बैंक से या किसी तरीके से वो वहां से वसूल कर ले। ये हर दफा जो बायोमेट्रिक वो जो आप अंगूठे का निशान कह रहे हैं कि वो आना है, तो बात पता क्या है कि वो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये राशि लोग, रिश्वतखोर लोग, जो जिनका ये माटो है कि हर चीज में रिश्वत इन्होंने डालनी है। कि देखें, जो 2-4 हजार रुपया देता है उसका बायोमेट्रिक भी ओके है, उसका सब कुछ ओके है, और जो नहीं देता वो औरतें, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, वो और बूढ़ी ज़ईफ औरतें, वो इस तरह वहां पे जलील ख्वार हो रही होती हैं कि सर पे साया नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और वो छोटे छोटे बच्चे लेकर ख्वार हो रही है। मसला ये है कि मैं अपनी चीफ मिनिस्टर अपना मैडम मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करता हूं कि देखें, आप भी एक औरत है, आप औरत की तकलीफ को समझती हैं। औरत के 100 मसाइल होते हैं, मर्द के कम होते हैं। अच्छा, वो जब वो औरतें जाती हैं, किसी के पास शीर ख्वार बच्चे हैं, किसी के छोटे 2-4 साल का बच्चा है, तो वो अपने घर बार से अपने बच्चों को बकाया बच्चों को घर में छोड़ के जाती हैं और कितनी मुश्किल से वहां पहुंचती हैं। फिर वहां पहुंच के वो धूप में जलती हैं, भूखी प्यासी, और जब उनकी बारी आती है 6 घंटे बाद 4 घंटे बाद, तो वो जब अपना थंब लगाती है तो वो कह रहे हैं जी आपकी बायोमेट्रिक नहीं आ रही। वो आप जी 20 तारीख के बाद आ जाए, आज 25 के बाद आ जाए, आप 5 के बाद आ जाए, वो चक्कर पे चक्कर वो लगाती है। मैं अपनी चीफ मिनिस्टर साहबा से ये कहता हूं कि जहां पे आप बड़े अच्छे काम कर रही होंगी, असल काम वो है कि जो बुनियादी तौर पे अवाम को सहूलत दे।
खाली इश्तिहारों से या खाली मेरा मतलब बातें करने से या उस तबके को सहूलियत देने से जो पहले ही यानी कि वो ठीक ठाक है, तो उसको सहूलत आप दे रही हैं, तो इसमें कोई आपकी बहादुरी नहीं है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। ये समझ लें आपको ऐसा कोई मार्का नहीं मार रही कि जिस पे आपको अवाम जो है वो अप्रिशिएट करेगी। आप इस तरह का काम करें कि जैसे ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट है, इसका एक बार बायोमेट्रिक हो और उसके बाद वो आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो औरतें जो है जो क्वालिफाइड हो जाती हैं, वो अपना जायज कैश से, इजी पैसे से या किसी बैंक की ब्रांच से वो अपना जाके इजी वो पैसे ले। अगर आपने देने हैं तो वो इस तरह जलील करके, जैसे पिछले दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने वो अपना, आपको पता होगा जब ये इनकी हुकूमत थी अपना मिली जुली सबकी वो निगरान हुकूमत, तो उसमें उन्होंने किया था कि जी वो फ्री आटा दे रहे थे। एक तरफ फ्री आटा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आटे की कीमत जो है वो उन्होंने 300-400 रुपया बढ़ा दी 10 किलो के मगर। ठीक है, तो अवाम वहां पे जा रही है, लोग अपने काम काज छोड़ के, लोग गरीब गुरबा वहां पे जा रहे हैं, लाइनों पे जलील हो रहे हैं। उसके बाद वो इसी तरह थंब लगाते हैं, वो किसी का बायोमेट्रिक हो गया, किसी का नहीं हुआ, लोग उल्टा गालियां निकाल के, मैंने खुद सुना है अपने कानों से कि लोग यानी कि दुआ देने की बजाय इन लोगों को बददुआएं दे रहे थे, हुकूमत को बददुआएं दे रहे थे। उसका क्या तरीका था कि आपने 10 किलो का जो तोड़ा उस वक्त 1150 रुपए का आपने कर दिया था, आप ये फ्री देने की बजाय आप ऐसा करते कि 650 रुपए का वो कर देते और सब लोग वो बाजार से कीमत दे के अदा करके वो लेते, तो आपको शायद दुआएं देते कि सस्ता कर दिया आपने। इसी तरह ये प्रोग्राम है। मैं खुद अपने कानों से मैंने सुना है कि हुकूमत को ऐसी बददुआएं औरतें देती हैं, लोग ऐसा गालियां देते हैं कि मैं बैठ के वो मैं बता नहीं सकता चैनल पे, तो वो कैसी गालियां देते हैं। आप किस तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जो अवाम को जलील करने के लिए आप ये रखे बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं, आप रखे बेनजीर जलील करने वाला प्रोग्राम कि हमने जलील करना है अवाम। अच्छा मलिक साहब, इमरान खान साहब के दौर में ना, हाँ जी, जो बेवा खवातीन थी, जी, उनको जब ज़कात फंड के पैसे मिलते थे ना, हाँ जी, तो खान साहब ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ था। हम ये नहीं कि उनकी तारीफ कर रहे हैं, हाँ जी, एक काम उन्होंने अच्छा किया था कि वो मैसेज भेज देते थे, जी, आप अपना मोबाइल जाके मैसेज चेक करवाते थे, आपको उसी वक्त पैसे मिल जाते थे। हाँ जी, ये बिल्कुल इजी वे था। बिल्कुल। मलिक साहब, दूसरी बात ये है कि पुलिस वाले आते हैं जिन लोगों ने डिवाइस लगाई होती है, हाँ जी, 3, 4, 5 लोगों ने अपना ग्रुप बनाया होता है, हाँ और इनके साथ इन्होंने अपने साथ ना खवातीन भी रखी होती हैं, हाँ जी, जो खवातीन को इकट्ठी करती हैं हाँ कि जी, आज यहाँ फलानी जगह से पैसे मिलेंगे, हाँ जी, आप 2000 देंगे, आप 2500 देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। हाँ जी, उसमें मैंने क्या देखा है कि पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस का डाला आता है, तो वो लड़के अंदर से बाहर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको 5000 रुपए का नोट देते हैं, तो पुलिस वाले आगे निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें प्लीज इसमें जो मीडिया का किरदार है ना, हाँ जी, देखें मीडिया वालों ने, काफी लोगों ने मैंने देखा है कि उन्होंने भी प्रोग्राम किए, प्रोग्राम बनाए हैं, हुकूमत ने भी देखे होंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। देखिए जो ऊपर तक एक तजवीज मैं देना चाह रहा हूँ जी, जी, कि ये मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं, सेंटर बनाए हुए हैं, जो प्राइवेट लोगों ने डिवाइसें लगाई हुई हैं, हाँ जी, उनके ऊपर चेक पॉइंट लगाने के लिए उनको चाहिए कि मीडिया की टीम जो सिलेक्ट की जाए, जो उनके ऊपर बैठाई जाए, और वो देखे कि ये लोग पूरे पैसे दे रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। ये बड़ा आसान रास्ता है पैसे देने, तो उनको सहूलत अगर देनी है तो उनको रास्ता भी आसान देना चाहिए। आप मेरी बात को आपने पूरी तरह से मेरा हल फॉलो नहीं किया। पहली बात यह है कि ये जो रिश्वतखोरी वहां पे हो रही है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे जा रहे हैं। ये पुलिस वाले नहीं है तो पुलिस वाले मुलव्वस हैं, ये इस प्रोग्राम के जो नीचे से लेके ऊपर तक जो इसके इनके जो यानी कि है ना जिम्मेदार, वो सब में पैसे बांटे जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मीडिया को कैसे वो कहें कि आप जाके चेक पॉइंट करेंगे। मीडिया तो हजारों चीजों से पर्दा उठाता है, तो किस पे यानी कि वो अमल दरामद हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे मैंने कहा
کہ یہ جو ان کے مشیر ہیں ان کو پتہ نہیں کیسے مشورے دے دیتے ہیں کہ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کا ایک بار بایو میٹرک ہو گیا اب وہ اس کو دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس رشوت خوری کو, اس بے راہ روی کو, اس کو یعنی کہ کور کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک بار بایو میٹرک اگلے کا کروائیں, اس کے بعد اس کا جو جتنی دیر تک آپ نے اس کو اس کی مدد کرنی ہے اتنی دیر تک اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ انگوٹھا لگانے کی ضرورت نہ ہو. وہ آپ اس کے موبائل پہ پیسے بھیجیں اور وہ اپنے وہاں سے جا کے لے لے جیز کیش یا ایزی پیسہ, جیسے میں نے آپ کو کہا. تو اس کا طریقہ کار سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے, اور کوئی بھی راستہ نکال لیں گے. دیکھیں ہم میڈیا کے لوگ ہیں, میڈیا میں کون سا فرشتے بس رہے ہیں اس دور میں, یعنی کہ سمجھ لیں کہ جس کو جو موقع ملتا ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اگر میڈیا پوری خبر صحیح دے رہا ہو تو یہ بہت ساری باتیں دور ہو جائیں, لیکن میڈیا بھی انہی لوگوں میں سے, ہم لوگ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کا وہ جو اپنا جو تھم جو ہے وہ ان کا ایک بار لیا جائے, بایو میٹرک ایک بار کیا جائے, اس کے بعد ان کو جو جتنی دیر تک آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اتنی دیر تک آپ جو ہے نا وہ ان کو اسی موقع دیں. ایسے نہ کریں کہ لوگوں کو ذلیل کروائیں اور لوگوں کی مائیں بہنیں خوار کرائیں. یہ مریم نواز صاحبہ جو میڈم ہماری چیف منسٹر ہیں, یہ ان کے آگے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ایک عورت ہیں, خاتون ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری عورتوں کی عزت کا خیال کریں, ان کی عزت اس طرح پاؤں میں پامال نہ کریں, لوگوں کے بچوں کو ذلیل نہ کریں. یہ میری جناب صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا آپ کا بہت شکریہ. جی جناب اس کے ساتھ میں پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. السلام علیکم.